हेलो एवरीवन, हैप्पी संडे। तो मैंने कहा संडे का दिन था तो आज आपके साथ कुछ खेल लिया जाए। चलिए कार्ड्स खेलते हैं। राइट, आर यू रेडी? ओके ओके। चलिए, प्लीज पिक योर कार्ड्स। राइट, मूड नहीं है? ओके ओके, चलो आप ही कहेंगे ये क्या संडे को सुबह सुबह जो है मजाक कर रहा हूँ मैं। है मजाक है, लेकिन हर मजाक के पीछे कुछ सीरियसनेस भी होती है। और आज आपसे मैं कुछ यूनिक शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक हॉबी है टू रीड कोटेशंस। बस वाई रीड कोटेशंस? बिकॉज मेरे हिसाब से एक सिंगल लाइन की कोटेशन जो है पूरी किताब के बराबर होती है। राइट, तो एक कोटेशन में ऑथर लगभग अपनी सारी किताब या एक पूरे चैप्टर का या केवल पूरी लाइफ का निचोड़ जो है वो डाल देता है। सो कोटेशंस, एक कोटेशन जो है, अगर दिन में आपने एक कोटेशन भी पढ़ ली तो समझ लीजिए आपने पूरी किताब का वो जो सार है वो ले लिया। राइट, तो सबसे पहले मुझे जो कोटेशंस पढ़ने की मुझे आदत पड़ी वो इस किताब से है, द इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ थॉट्स। एंड जो ये एनसाइक्लोपीडिया है, इज अ मैसिव एनसाइक्लोपीडिया, एंड दिस एक्चुअली बिलोंग टू द अंकल ऑफ वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आशीष डेविड। अपना तो आशीष ने ये बुक जो है ना उनको याद दिलाती थी, तो उसने ये बुक जो है मुझे गिफ्ट की। राइट, सो इट हैज thousands and thousands of quotations on every subject, you name it। आप निशान इसमें देख रहे होंगे तो मतलब लगभग जो है मैंने ये काफ़ी पढ़े हैं। सो ये जो है आपको देखने में एक एनसाइक्लोपीडिया लग रहा होगा, थॉट्स का, डिक्शनरी का है, लेकिन ये एक्चुअली करीबन कोई 5-10 हजार किताबों का निचोड़ है। 5-10 हजार ग्रेटेस्ट माइंड्स की थॉट्स हैं, उनका मैसेज है हमारे लिए। और इनमें से किसी की डेथ हुए 2000 साल हो चुके हैं, किसी को 500 साल हो चुके हैं, किसी को 50 साल हो चुके हैं। राइट, इनमें से कुछ जिंदा भी होंगे अभी। सो एक्चुअली अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कभी सी बॉडी डाइज बट नॉट द थॉट्स, द वॉइसेस, द फिलोसफी ऑफ पीपल। सो वो अमर है हमेशा। सोल तो हम कहते ही हैं, वो किसी ने देखा नहीं, लेकिन थॉट्स के हिसाब से जब मैं आज भी किसी की थॉट पढ़ता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये विंसेंट वॉचर ने ये बोला है कि फॉर्चून इज अ ग्रेट डिसीवर, शी सेल्स वेरी डियर द थिंग्स शी सीम्स टू गिव अस। राइट, और जैसे ये बेन जॉनसन ने बोला है कि इल फॉर्चून नेवर क्रश दैट मैन हुम गुड फॉर्चून डिसीव्ड नॉट। क्या शानदार कहावत है। सो ये मैंने रैंडमली खोला है अभी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अब बेन जॉनसन ने ये बोला है तो बेन जॉनसन की आत्मा मेरे सामने है। ये मतलब ही इज अलाइव, हिज थॉट्स, हिज फिलोसफीज, हिज लाइफ। सो जो है ये ये वहां से, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट्स, कोटेशंस। सो कोटेशंस जो है मेरी जो है एक हॉबी है पढ़ना, और इसने लाइफ में मेरे को बहुत सहारा दिया इस हॉबी ने। मतलब जब से मैंने लिटरली थॉट्स पढ़नी शुरू की हैं तो तब से जो है मेरे एंजाइटी लेवल कम हुए हैं। आई हैव बीन एबल टू मैनेज माय लाइफ सिचुएशंस बेटर, माय चैलेंजेस, माय डिफिकल्टीज, माय सेटबैक्स। तो मतलब इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। सो दिस इज अबाउट दिस। जो है मैंने और खरीदी है, ये मैंने खुद खरीदी है, डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस पेंगुइन की। तो दिस इज ऑल्सो अ मैसिव कलेक्शन, मैसिव कलेक्शन। तो मतलब तो खजाना है लिटरली। राइट, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी उसके बाद, मैं कोई 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अराउंड 2 to 3 decades अगो,
तो उस समय जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं इन एनसाइक्लोपीडियाज को खोल के इनमें से कोई रैंडम थॉट पढ़ लेता था। देखिए हमारे क्या होता है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत ही पायस और प्यारी चीज़ है, तो सेरेमनी में वो क्या करते हैं हम कि कभी भी कोई लाइफ की डिफिकल्टी होती है तो हम गुरु ग्रंथ साहब को खोलते हैं और अरदास करके जो है हम कि जी हे ईश्वर, हमारी ये डिफिकल्टी है तो इसमें आप अपना हुक्म दीजिए, तो या अपना वाक दीजिए, हम उसको वाक बोलते हैं, यानी वाक्य दीजिए और उसमें आप अपना प्लीज कमेंट ऑन दिस, प्लीज प्लीज शो अस द वे। तो हम रैंडमली कुछ खोलते हैं, तो रैंडमली जो वहां से पहला श्लोक शुरू होता है, नया श्लोक शुरू होता है, तो उस वो श्लोक जो है हम गुरु की मानते हैं कि वो गुरु का मैसेज है हमारे लिए। एंड मैजिकली दैट ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज सीम्स टू वर्क, राइट। तो उस टेक्निक को अपनाते हुए मेरे को लाइफ में जब भी डिफिकल्टी आती थी तो मैं इन एनसाइक्लोपीडियाज को खोलता था और रैंडमली ओपन करता था, और जो भी रैंडम मेरी मेरी जो भी सिचुएशन आती थी तो उस चीज को जो वहां पे कोटेशन पढ़ लिया कोई भी, तो वो समझ लीजिए कि वो कोटेशन इज द रिप्लाई ऑफ द नेचर और डेस्टिनी टू मी, टू गाइड मी हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, राइट। तो ये चीज था, बट समस्या एक ये थी कि ये बुक्स हमेशा मेरे पास होती नहीं थी, राइट। कई बार मैं ट्रेवल कर रहा हूँ या ये घर में है तो मैं ऑफिस में हूँ या सिचुएशन ऑफिस में कोई डिफिकल्टी आई, तो उस समय मतलब आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस थिंग। सो व्हाट आई डिड वाज आई आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनमें से जो देखिए ये सारी शानदार कोटेशंस हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इनमें से जो बेहतरीन थी, मतलब बेस्ट ऑफ द जो बेस्ट थी, उनको जो है लिखना शुरू, उनको अलग से नोट करना, कहीं नोट्स बनाने शुरू किए। तो दिस इज वन ऑफ द सैंपल लिस्ट, ऐसे बहुत सी लिस्ट हैं लेकिन दिस इज वन ऑफ द सैंपल लिस्ट, राइट। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको लाया, तो इस तरह की जो है लिस्ट मैंने बनानी शुरू कर दी। तो अब ये क्या हुआ कि जब भी ये लिस्ट मैं अपनी पॉकेट में रख सकता था, तो कहीं पे भी जाना ये हमेशा मेरे पॉकेट में या मेरे बैग में होती थी। उसके बाद फिर मोबाइल्स आए, मोबाइल यूज हुए, तो मैंने मोबाइल में इसकी फोटो खींच के रख ली इस लिस्ट की। तो वो हमेशा हर मोबाइल में, इवन लैपटॉप में, हर जगह होती थी। तो कहीं पे भी देखिए, एक ना जीआरडी टाटा ने आज से 100 साल पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बीइंग एन इंजीनियर आई वर्कड इन द इंडस्ट्री एज एन इंजीनियर फॉर अराउंड फॉर मैनी ईयर्स। तो वहाँ पे एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बैकबोन होती है किसी भी प्लांट की। तो जेआरडी टाटा ने एक बड़ी शानदार चीज बोल की, एक बार उनकी किताब पढ़ी, रादर कोटेशन पढ़ी, तो उसमें कोटेशन में उन्होंने कहा कि जी मशीनों की के डाउन टाइम बोलते हैं कि जब मशीन खराब है और वो काम नहीं कर रही और प्रोडक्शन का लॉस हो रहा है तो वो डाउन है मशीन। तो मशीनों की डाउन टाइम के बारे में तो हम इतनी चिंता करते हैं, व्हाट अबाउट द डाउन टाइम ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड जो सब मशीनों को कंट्रोल करता है, जो सबसे प्रोडक्टिव एसेट है, तो उनके डाउन टाइम का क्या। तो अब डाउन टाइम के लिए ना हो, जीरो हो, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस तो तब होती है जब कोई मशीन खराब हो गई। तो खराब होने से पहले जब हमें पता है कि अब ये काफी चल चुकी है, अब ये खराब हो सकती है, तो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे हमारी कार्स हैं, कार हम जब पर्टिकुलर मान लीजिए 10,000 किलोमीटर या XYZ किलोमीटर चल जाती है, तो प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हम कहते हैं जी इसको अभी इसका जो है इंजन ऑयल, गियर बॉक्स ऑयल एटसेट्रा वगैरह चेंज करवा लीजिए, चेकिंग करवा लीजिए हर ब्रेक्स और हर चीज की। वो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं खराब होने से पहले। तो जेआरडी टाटा ने बोला कि ह्यूमन माइंड का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में क्या, राइट। तो ताकि वो डाउन टाइम नहीं हो तो क्या, तो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि ह्यूमन सिचुएशंस के अनुसार जो है डाउन टाइम आता ही आता है ह्यूमन माइंड का। हम विचलित हो जाते हैं, इमोशनल इंसान हैं, तो ये चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैंने एक टारगेट रखा अपने आप के लिए कि मुझे कोशिश करनी है। और अब जब जब से मैं एज ए ट्रेनर काम भी कर रहा हूँ, तो मेरा ये रहता है कि सामने वाले खुद को और सामने वाले को जहां तक हो सके बुलेट प्रूफ बनाना है, जो है कोटेशन शॉर्टलिस्ट की। फिर उसके बाद जो है मेरा एक दिमाग में एक आइडिया आया। आई वेंट टू नेबरहुड शॉप एंड मैंने उसको कहा जी कि ताश की गड्डी होगी आपके पास, जो है प्लेइंग कार्ड्स होंगे, प्लीज गिव मी दैट। तो उसने मेरी शक्ल की तरफ देखा कि जी ये सिंह साहब लगते तो नहीं है कोई ताश खेलने वाले, बट ही वाज सरप्राइज्ड। बट सिंस ही आई आस्क्ड हिम, ही वांटेड टू सेल, सो ही गेव मी, आई सेड गिव मी अ प्लास्टिक वन जो कि ड्यूरेबल रहे। तो आई रिमेंबर दिस वाज द वन, एंड तो उसने मुझे दिया। तो अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है कि आसपास थोड़ी सी जगह खाली होती है,
राइट? तो 4 कोटेशंस आ जाती हैं चारों कोने में, राइट? तो मैंने वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोटेशंस थी उनको जो है चारों कोनों पे कागज इसमें प्लेइंग कार्ड, एक प्लेइंग कार्ड में लिखा विद परमानेंट मार्कर एंड फिर दूसरे पे लिखा, करते करते 52 पत्ते होते हैं, जोकर वगैरह कोई मिला ले तो शायद 54 होते होंगे, तो एक पूरे कार्ड में करीबन 200 ऐसी बेस्ट कोटेशंस आ गई। फिर मेरे पास कोटेशंस और थी, मैं अगले दिन फिर गया, उसके बाद मैंने कहा जी एक प्लेइंग कार्ड और दीजिए। ही सेड के सिंह साहब कि उसका क्या हुआ जो कल दिया था? तो मैंने कहा जी, मैं स्माइल किया, मैंने कहा जी वो छोड़िए, आप मुझे एक दीजिए। उसने एक और दे दिया। देन 1 डे लेटर, 1 और 2 डेज लेटर आई वेंट अगेन, आई सेड कि मुझे एक और दीजिए, तो उसने एक और दिया। वो कहता जी कि उसने सोचा कि ये ही मस्ट बी अ गैम्बलर, आई डोंट नो, कि रोज लेके जाता है, दिस इज यू नो। सो आई बॉट दिस थिंग, सो आई रोट दोज कोटेशंस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोटेशंस जो है ऑन दिस थिंग। तो मैं क्या करता था उसके बाद, जब भी कोई डिफिकल्टी होती थी तो कार्ड्स को शफल करता था, राइट? ठीक है। एंड नाउ आई हैड सम प्रॉब्लम, से मेरे को दिक्कत थी कि कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, राइट? एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आई इंस्टेड ऑफ सी आई वी हैव नो गुरुज और नो नथिंग, सो ये सेल्फ हेल्प है एक तरह से, राइट? सेल्फ इंटरवेंशन है। इसी तरीके से आप बुलेट प्रूफ हो सकते हैं। तो मान लीजिए रैंडमली, अब ये मान लीजिए, ये पहले तो मैं ये बता दूं, आपको दिखा दूं कि ये क्या है। ये देखिए आप, you seeing this, all these are quotations. These are around 200 best of the best quotations, right? Okay, so अब इसको शफल किया, मान लीजिए आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कोई, तो आपने रैंडमली ये कार्ड चुना, राइट? ये कार्ड चुना। अब नाउ दिस इज द रिप्लाई ऑफ योर डेस्टिनी और द नेचर। और इसमें अब कोई रैंडमली उन हजारों महान माइंड्स में से या कोटेशंस में से, चाहे वो प्रेजेंट टाइम के हों या पास्ट टाइम के हों, जो हैं वो आपसे बात करेगा। नाउ आपने उससे सवाल पूछा कि सर मुझे दिक्कत है, या ना क्रिस्टल बॉल से पूछते हैं कि मुझे आप बताइए कि व्हाट शुड आई डू इन दिस फाइनेंशियल क्रंच और ना क्राइसिस। तो ये एक आया है रैंडमली, क्या लिखा है इसमें? इसमें 2-3 हैं और देखें कौन सा फिट आता है इसमें। इसमें लिखा है, डेस्टिनी इज ओनली द मीन्स फॉर जर्नी टू बिगिन, ग्रेग चाइल्ड। वाओ। डेस्टिनी इज ओनली द मीन्स फॉर जर्नी टू बिगिन, दैट मीन्स, अब इसका आप अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि ये एक जर्नी है एंड दिस इज नॉट अ डेस्टिनी, एंड ये एक जर्नी है, जर्नी को जर्नी की तरह लें, एंड दिस विल नॉट लास्ट फॉर एवर एंड यू विल रीच सम डेस्टिनेशन, राइट? इसमें एक और कोटेशन लिखी है कि समवेयर बिटवीन द बॉटम ऑफ द क्लाइंब and the summit is the answer to the mystery why we climb, right? This is also beautiful. This is also by Greg Child. Now he said somewhere between the bottom of the climb यानी and the summit, जो माउंटेनियरिंग के लिए है, that means the struggle की बात कर रहे हैं। तो हम भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? उसमें उस स्ट्रगल में, जैसे माउंटेनियर्स को फिजिकल स्ट्रगल होती है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो इसी तरीके से इंसान को फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होती है। सो समवेयर बिटवीन द बॉटम ऑफ द क्लाइम एंड द समिट ऑफ दिस, से द फाइनेंशियल क्लाइम, द आंसर टू द मिस्ट्री व्हाई वी क्लाइंब इज देयर, राइट? तो इसी में वो कह रहा है कि आप चलते चले जाएं, इससे विचलित ना हो, इससे आप ग्रो करेंगे, इसमें आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा लाइफ में। दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज नॉट मीनिंगलेस, दिस क्राइसिस देयर फॉर सम पर्पस, टू टीच यू समथिंग, राइट? और एक और कोटेशन पढ़े, ऊपर लिखा है कि व्हाट यू गेट बाय अचीविंग योर गोल्स इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट यू बिकम बाय अचीविंग योर गोल्स। सो बाय this during this financial crisis is trying to tell me, I'll interpret it this way, in the context of the current financial issue which I am discussing, कि इस फाइनेंशियल स्ट्रगल को जीते हुए जो मैं बनूंगा, या जो मेरे अंदर डेंसिटी आएगी, या चेंजेस आएंगे, या टफनेस आएगी, या एक्सपोजर आएगा, भले ही वो पेन और टीयर्स के साथ हो, वो मुझे चेंज करके जाएगा। तो
that is important. This is the process of your improvement. You're being beaten to shape. You are learning a new lesson. Life is teaching you a new lesson. So see this crisis in that context. I read it again. What you get by achieving your goals in the end is as important as what you become by achieving your goals, right? सो ये मैंने खुद नहीं चुना, मेरे कॉन्शियस माइंड ने नहीं चुना। इसमें कोई चालाकी नहीं है कि इसमें मैंने कोई अच्छी चीज़ अपने लिए चुन ली जो मैं चुनना चाहता था कोटेशंस। दिस इज रैंडम, दिस इज रैंडम थॉट फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम, राइट? So this is the power of self motivation. तो एक ये टेक्निक थी सिंपल which I have been using since long, and I have used this in many workshops also to motivate people to help sort out their difficulties, the challenges in their lives, and आई वुड, आप भी कुछ ऐसा करें, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि आपको अगर अच्छा लगे तो वो चीज़ें डू शेयर योर फीडबैक ऑन दिस टेक्निक of self motivation with me, what you think, and thank you so much for your time. God bless you.